राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्या नियमावली के साथ विज्ञापन या नियमावली के कुछ अंतराल के बाद 7वीं चरण का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है क्या? बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल है, आखिर नियमावली 2023 जो है नई नियमावली कब तक जारी होंगे? आप लोग यह भी जानते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जो वे साइन कर चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं, तो ऐसे में एक तरह से कहा जाए तो शिक्षा विभाग से हरी झंडी लगभग नई नियमावली को मिल चुकी है। लेकिन जो देरी हो रही है वो अब कह सकते हैं अन्य विभाग में देरी हो रही है। और आप लोग जानते हैं, जो जानकारी मिली थी, जो वित्त विभाग का बात करें या फिर विधि विभाग के बारे में, जो फाइल के बारे में, तो ऐसे में काफ़ी देरी हो रही है नई नियमावली के फाइनल होने में, अर्थात कैबिनेट से मुहर लगने में काफ़ी देरी हो रही है। और आप लोग जानते हैं काफ़ी समय से नई नियमावली की बातें हो रही हैं और नई सरकार का भी आप लोग जानते हैं काफ़ी समय हो चुके हैं, 6 महीना से अधिक हो गए हैं। लेकिन अभी तक जो बात करें नई नियमावली फाइनल नहीं हुई है। और आप लोग ये भी देख रहे होंगे, आगे बातें करने वाले हैं। आखिर ऐसे में अभ्यर्थियों को भी क्या प्रयास करने की ज़रूरत है, और आप लोग जानते हैं इन बातों से सबक लेने की ज़रूरत है। और पिछले दिनों की जो खबर के अनुसार बात करें, जो पिछले कैबिनेट बैठक में नई नियमावली का सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और इससे पहले भी किए हैं, और बिहार के शिक्षा मंत्री 24 फरवरी को भी बताए हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो काफ़ी कैबिनेट बैठक में अभ्यर्थी इंतजार किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप लोग यह देखते हैं कि जो अगर बात करें किसी, यदि सभी एमएलए और जो एमएलसी हैं अर्थात विधायक हैं या फिर जो हैं, तो इनके वेतन की जो वृद्धि की बात करें, या फिर मंत्री हैं तो वेतन की वृद्धि की बात करें, इसके लिए सहमति ली जाए, तो चाहे सत्ता पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, और सभी की बात करें तो सभी एकजुट हो सकते हैं, मिल सकते हैं आपस में और सहमति जाहिर कर सकते हैं कि जो वेतन वृद्धि के बारे में सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों, जब बात की जाए वेतन वृद्धि की, तो एकजुट हो जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो 12 मार्च को जो नौकरी पक्की की गई थी, तो 12 मार्च 2021 को जो नौकरी पक्की किया गया था, सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की। और आप लोग जानते हैं कि जो रिक्तियों की संख्या विद्यालय की संख्या को देखते हुए काफ़ी हो सकती है, और जो बातें 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की किया गया था सभी क्वालिफाइड की, तो अभी भी संभव है सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की यदि आपस में एकजुट होते हैं। जो बिहार एस्टेट 19 क्वालिफाइड औरतों के बारे में बात करें तो एकजुट होते हैं और रिक्तियों की संख्या बढ़ाने की बात करते हैं। जैसे सोशल साइंस से 2 ही विषय का मामला है, अन्य सभी विषय के बारे में बात करें तो अन्य सभी विषय में तो नौकरी ही पक्की है। कारण ये है, जो क्वालिफाइड औरतों की संख्या 37,000 ही है। आप लोग 80,000 में 26,000 और 17,000 घटाकर देख सकते हैं, तो लगभग 80,000 में से 17,000 और 26,000 घटाते हैं तो 37,000 ही है। और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं। और इसके अलावे जो कि आप लोग जानते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का बात करें तो एस्टेट 19 में पेपर 1 और पेपर 2 आयोजित हुए हैं, जो कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया। तो इस कारण से आप लोग जान सकते हैं, गणित में यदि क्वालिफाइड की संख्या थोड़ी बहुत अधिक भी है, तो पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में जैसे कि गणित वाले को जो ग्रेजुएशन में जो लिए हैं गणित में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो ये सब में भी जो पेपर 2 में जो हैं उसमें जाएंगे। तो इसके कारण से लगभग सभी क्वालिफाइड जो हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं, तो नौकरी पक्की ही है। और जूलॉजी में भी विद्यालय की संख्या इतनी अधिक है, और इस हिसाब से यदि बात करें तो इस हिसाब से क्वालिफाइड औरतों की संख्या काफ़ी कम है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो सोशल साइंस विषय में और कंप्यूटर साइंस विषय की बात करें तो कंप्यूटर साइंस विषय में 8,360 पद, अर्थात जो हाल में स्वीकृत हुए हैं 7,360 पद, और इसके अलावा 1,000 पहले के पद हो जाते हैं। तो लगभग जो कि बात करें तो 8360 पद और प्लस में बैकलॉग के पद हो जाते हैं। तो इस हिसाब से यदि बात किया जाए तो कुल मिलाकर 9000 के आसपास में कंप्यूटर साइंस विषय में रिक्तियों की संख्या हो जाती है। तो इसमें भी
लगभग नौकरी पक्की हो सकती है। यदि पूरी तरह से नौकरी पक्की के लिए बात करें तो आप लोग जानते हैं जो अब तो छठी से ही बात की जा रही है, छठी से जो कंप्यूटर शिक्षा के बारे में, छठी से 12वीं तक के जो छात्र हैं छात्रा हैं उनको अपने ही पंचायत में मिले, शिक्षा मिले, कंप्यूटर शिक्षा मिले और विद्यालय में ही मिले। तो इसके लिए चाहिए कि जो कि आप लोग जानते हैं जो बातें की गई है और आप लोग यह भी जानते हैं 6421 जो नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है, इसमें जो कि उत्क्रमित किए गए हैं, तो उत्क्रमित किए गए हैं तो इसका मतलब जो मध्य विद्यालय से भी बहुत सारे विद्यालय जो कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं। तो ऐसे में इसमें भी जो कंप्यूटर शिक्षा अर्थात छठी से जो हर पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक तो कंप्यूटर शिक्षक की बातें तो की ही जा रही है, जो इसके लिए आप लोग जानते हैं पद भी स्वीकृत किए गए हैं। और इसके अलावा जो कंप्यूटर सहायक के बारे में बातें की गई है गजट में भी, आप लोग जानते हैं बहुत सारे विद्यालय जो मध्य विद्यालय हैं उसको उत्क्रमित किए गए हैं और ऐसे उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या भी अधिक है। और प्रत्येक पंचायत में सभी छात्र छात्रा को क्लास छठी से ही पढ़ाई मिले, कंप्यूटर शिक्षा मिले। तो इसके लिए चाहिए कि जो कंप्यूटर शिक्षक की जो बातें की गई है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में, एक कंप्यूटर शिक्षक की बातें और पद स्वीकृत किए गए हैं और कुल पद की संख्या 7360 प्लस में 1000, तो 8360 कंप्यूटर शिक्षक के पद हैं। तो इसके अलावा एक कंप्यूटर सहायक की बात करें, कंप्यूटर सहायक के भी जो पद स्वीकृत किए जाते हैं। तो ऐसे में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है, पूरी तरह से नौकरी पक्की हो सकती है। तो इसके लिए भी कुछ पद स्वीकृत होने की ज़रूरत है। तो ये भी बातें हैं पूरी तरह से नौकरी पक्की के लिए। बात करें 17,034 डाटा के अनुसार बात कर रहे हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, इस अनुसार से भी बात कर रहे हैं। जनरल जो अभ्यर्थी हैं, जनरल जो ओपन के अभ्यर्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहे हैं। सबसे जो कंपटीशन की बात करें, जो कि सबसे अधिक कंपटीशन है वो है जनरल कैटेगरी में है, तो जनरल कोटि में है, उसके बाद जो अन्य कोटि में भी हैं। तो ये भी बातें हैं। तो कुछ पद जरूरत भी हैं जिनमें मौके दिए जाएं, जो कंप्यूटर सहायक के जो पद स्वीकृत करते हुए मौके दे दिए जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्यूटर साइंस विषय में भी नौकरी पक्की हो जाएगी। अन्य सभी विषय के साथ साथ कंप्यूटर साइंस विषय में भी पूरी तरह से नौकरी पक्की हो जाएगी। उसके अलावा बात करें जो कि आप लोग यह भी जानते हैं, जो कि यह बात कर रहे हैं अन्य सोशल साइंस विषय के बारे में। तो सोशल साइंस विषय में भी दो शिक्षक की बातें जो अभ्यर्थी मांग भी कर रहे हैं, दो शिक्षक देने की बात कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं जो इस अनुसार से भी बातें की जाती है, जो कि 4 विषय इस टाइप की जो बातें की जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो ये सब के लिए बातें की जाती है कि जो शिक्षक सभी में दिए जाएँ एक शिक्षक। तो इस अनुसार से तो काफ़ी पद हो जाते हैं और पूरी तरह से नौकरी पक्की सोशल साइंस विषय में भी किए जाएँ। दो शिक्षक देते हुए भी हो सकता है, पूरी तरह से लगभग नौकरी पक्की हो सकती है। तो पूरी तरह से इसमें भी जो बात करें जो बिहार स्टेट डोमिनेंस क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की भी नौकरी पक्की हो सकती है। तो ये भी बातें हैं। और इसके अलावा आप लोग देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, शिक्षा मंत्री के माध्यम से कई बातें स्पष्ट की जाती है। आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, तो ये सभी बातें धरातल पर आए और सबसे पहले जो नियमावली की बात करें ये फाइनल हो जाए। तो ये भी बातें हैं, आप लोग देख सकते हैं 10 लाख नौकरी रोजगार, ये सब की बातें, 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें की गई है अभी जो सरकार में है आरजेडी। और आप लोग यह भी जानते हैं जो इधर जो विपक्ष के माध्यम से विधानसभा में लगातार मांग की जा रही है 7वें चरण बहाली की मांग, जो कि आप लोग देखते हैं 7वें चरण बहाली हो या फिर जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की जो भारी कमी है, इसकी बातें लगातार की जा रही है विधानसभा में, विधान परिषद में अर्थात सदन में बातें की जा रही है, बजट सत्र के दौरान की गई है। तो ये सब बातें हैं। तो ऐसे में सरकार को देखना होगा, तो सरकार से तो मांग तो करनी ही होगी, अभ्यर्थी हों या फिर जो अन्य माध्यम से भी मांग की जा रही है लगातार। आप लोग देख सकते हैं वेतन की बात करें, जो इतना वेतन आप लोग देख सकते हैं जो कि 2,30,000 यदि वेतन भी रहते तो भी काफ़ी वेतन हो जाते हैं, जबकि इतना जो 35,000 वेतन की वृद्धि हो जाती है, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन जो आम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या हो रहा है, और यही बातें हैं। और या फिर जो बिहार के जो छात्र छात्राओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। बिहार
बिहार शिक्षक भर्ती, जो कि आप लोग देख सकते हैं जो छात्र छात्रा हैं, आम जो बिहार वासी हैं, माता पिता हैं छात्रों के, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो बिहार शिक्षक बहाली और अपनी ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई कर सके। जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं छात्रा हैं, इंटर तक की पढ़ाई मिले, और ये सब के लिए ज़रूरी है। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।